डीमन क्वीन एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में कोई बंदा समर को बेहोश हालत में देख रहा होता है और फिर समर खड़ा होता है और वो कहता है, क्या मैं मर गया हूँ? और वो बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगता है? और समर कहता है कि मुझे लगता है कि जैसे अब मैं सच में मर गया हूँ और ये चीज़ भी मुझे आफ्टर लाइफ जैसी लग रही है। और ये बंदा, जिसे हम जी कहेंगे, वो कहता है कि बालक, अभी तुम मरे नहीं हो, बस तुम जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हो, और जब डीमन क्वीन 24 घंटे से पहले वो प्रक्रिया कर लेगी तो तुम भी फिर से जिंदा हो जाओगी। समर शौक से कहता है, क्या मतलब मैं जिंदा हो जाऊंगा? बट ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो प्रक्रिया है उससे तो सिर्फ डीमन ही जिंदा हो सकते हैं ना? जी कहता है, हाँ, ये बात तुम कह सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर हो? इस ब्रह्मांड के अंदर डीमन की एनर्जी कुछ ज्यादा ही है, तो इसके हिसाब से हर किसी के अंदर थोड़ा सा डीमन का अंश होता ही है। पर तुम्हें क्या लगता है, जो इंसान एक बार पैदा होता है वो बदल नहीं सकता है क्या? डीमन क्वीन आदिति को डीमन के अंदर तब्दील करने वाली है। समर कहता है, क्या वो उसे डीमन में तब्दील कर देगी? इसका मतलब है कि वो इंसान है? मुझे लगा वो डीमन है। और जी कहता है, अच्छा, आदिति वो पहले से इंसान थी और डीमन क्वीन उसे अपनी जाति में कन्वर्ट कर देगी, जिसकी वजह से आदिति फिर जिंदा हो जाएगी। और उसमें प्रक्रिया में ऐसा ही है ना कि डीमन ही जिंदा हो सकते हैं, तो यही होगा। समर कहता है, तो फिर मेरा क्या? मैं क्यों नहीं मरा हूँ और मैं डीमन क्वीन को नहीं रोक सकता हूँ ना? और जी कहता है, हाँ, तुम उसे नहीं रोक सकते हो, लेकिन तुम नहीं मरोगे। जैसे ही डीमन क्वीन वो प्रक्रिया खत्म करेगी वैसे ही तुम भी जिंदा हो जाओगे। ऊपर से तुम रेड क्रिस्टल के केव में हो और तुम्हारी बॉडी ने ये चीज पहले भी झेली है, तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारी आत्मा को इतनी आसानी से बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन फिर भी 24 घंटे के ऊपर गया तो फिर तुम मर सकते हो। लेकिन एक और बात, तुम्हें शौक नहीं लगा ना कि मैं कौन हूँ? तुमने ये बस पूछा नहीं मुझसे। समर कहता है, हाँ मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे कोई फ्यूचर वर्जन हो, इसलिए मैं पहले भी अपने आप से ऐसे मिला हूँ, तुम भी मैं ही हो, है ना? और जी कहता है, नहीं, इस मामले में तुम थोड़े से गलत हो समर। समर कहता है, तो फिर तुम हो कौन? क्या मेरे फ्यूचर के भी फ्यूचर का सेल्फ? जी कहता है, तो क्या सच में तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? समर कहता है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। जब से मुझे ये पावर मिली है तब से मैंने सिर्फ खुद से ही बात करी है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, वो भी आत्मा के फॉर्म में। और मॉम डैड के मरने के बाद भी मैंने किसी से ज़्यादा बात नहीं करी है। जी कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है? तुम्हारी मॉम अभी भी जिंदा है। समर कहता है, क्या मेरी मॉम अभी भी जिंदा है? लेकिन कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें मारा था। जी कहता है, ये चीज पूरी तरह से सच भी नहीं है और पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। वो बस एक ऐसा इल्यूजन था जिसके अंदर तुम 2 साल से फंसे हुए हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उन्हें मार दिया, लेकिन वो एक तरह का छलावा था। और समर कहता है, अगर ऐसी बात है तो वो कहाँ पर है और तुम कौन हो? जी कहता है, तुम सुनना चाहोगे? तुम सुन पाओगे? तुम्हारे में इतनी हिम्मत है? तुम्हारी मॉम अभी भी उसी जगह पर कैद है जहाँ पर वो पहले थी, लेकिन वो बहुत कमजोर है। तुम्हारी जैसे कि तुम अभी इस फॉर्म में हो वो वैसे ही है, लेकिन हम जैसे तैसे उन्हें जिंदा रख रहे हैं। वैसे तो ये सवाल तुम्हें मुझे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम मेरे ग्रैंडसन हो। और समर कहता है, दादाजी आप? और जी कहता है, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पापा का दादा हूँ, तुम्हारा ग्रेट ग्रैंड फादर, और मैं तुम्हें अभी तक बचाता आ रहा हूँ। और समर कहता है, मतलब कि अभी तक मैं जिंदा हूँ इसकी वजह आप है ना? जी कहता है, हाँ, और मैं तुम्हें हमेशा बचाता रहूंगा, लेकिन एक बात है कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने कुछ भी किया यहाँ पर तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। समर कहता है, लेकिन दादाजी मैं ऐसे मासूम लोगों को मरने नहीं दे सकता हूँ ना? और जी कहता है,
तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना ही तुम उसे रोक सकोगे, क्योंकि जब भी बलि चढ़ेगी तभी तुम यहाँ से जा सकोगे, वरना तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। एंड उसके बाद तुम्हें एक पावर मिलेगी, जिसके बाद तुम्हारी पावर्स बढ़ती ही जाएगी ताकि तुम्हें किसी और की जरूरत ना पड़े। तो प्लीज अपने ग्रेट दादा की बात मानो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा नहीं बचा पाऊंगा अब, क्योंकि मेरा भी वक्त आ रहा है जाने का। तुम उस पावर को एक्सेप्ट कर लेना और मुझे तुम्हें और भी कई सारी बातें बतानी है। तो चलो मेरे साथ में तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसके बाद रियल वर्ल्ड में, यानी कि यहाँ पर अपनी डीमन क्वीन ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ जा रही होती है, तभी वो देखती है कि रास्ते में तो कई सारे इंसान हैं, यानी कि शौर्य के साथ जो सिपाही आए थे वो। फिर डीमन क्वीन वहीं पर रुक जाती है और टेलीपैथी के जरिए अपने निशवंत से कहती है कि निशवंत जी ये कितने होंगे, और निशवंत कहता है कि मुझे लगता है कि लगभग ये 10,000 जितने ही होंगे। डीमन क्वीन कहती है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, अब मुझे उन बेकार इंसानों के बीच में नहीं जाना पड़ेगा। और फिर इतना कहते ही वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में एक एक करके सारे इंसानों को काटने लगती है और उनकी आत्माओं को अपने हाथ से कैद कर रही होती है। और बार वो अपने डीमन फॉर्म में होती है, जो कि तुम देख सकते हो स्क्रीन पर। और धीरे धीरे अपनी डीमन क्वीन काफ़ी ज़्यादा इंसानों को मार देती है, जो देखकर अपने हाई रैंक डीमंस काफ़ी खुश हो रहे थे और अपना शौर्य भी काफ़ी हैरान हो जाता है। और तभी डीमन क्वीन कहती है निशवंत जी और कितने बचे हैं आपको, और कितनी बलि चाहिए। और निशवंत कहता है डीमन क्वीन आपने 3,000 लोगों को मार दिया है और वो आत्माएं आपके पास है, पर अभी भी हमें 7,000 आत्माएं चाहिए, आप इनको मारिए, तब तक मैं यहाँ पर अपने रिचुअल की तैयारी करता हूँ। डीमन क्वीन कहती है ठीक है, इसी बहाने मेरी कसरत भी हो जाएगी। और फिर से इंसानों को बीच में से काटने लगती है। और कुछ अपने डीमंस भी थे जो कि इंसानी रूप में इंसानों से ही लड़ रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं, लेकिन वो आत्माएं अपनी डीमन क्वीन के पास ही जा रही होती है। और फिर डीमन क्वीन का जो खतरनाक रूप था उसे देखकर कुछ इंसान तो वही के वही मर जाते हैं, मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कुछ तो भाग रहे होते हैं, पर फिर भी डीमन क्वीन सभी को मार रही होती है और वो एक ही बार में 10 से 15 लोगों को काट रही होती है। और यहाँ पर निशवंत अपना बड़े हवन करने की तैयारी करता है, जहाँ पर कई सारे पिलर होते हैं और अपनी निधि भी उसकी मदद कर रही होती है। और आई मीन की अनन्या अपने समर की बॉडी को भी एक चक्र में लाके रख देती है और उसके पास ही अपनी अदिति की बॉडी पड़ी होती है और साथ में अपनी वास्ती की बॉडी भी वहाँ पर पड़ी होती है। और फिर ये अपना रिचुअल शुरू कर रहे होते हैं और एक तरफ अपनी निधि डीमन औरतों और बच्चों को लेके किसी सेफ जगह पर जा रही होती है, लेकिन उनका पीछा कुछ इंसान कर रहे होते हैं। तो निधि उनसे लड़के उन्हें ठिकाने लगा देती है, जो देखकर कुछ डीमन औरतें भी उसकी मदद करती है और इंसानों से लड़ती है। और फिर वो आगे जाने लगते हैं और इंसानी दुनिया से देख रहा अमात्य कहता है आखिर ये क्या हो रहा है शौर्य, तुम मामूली शक्तियों वाले डीमन से भी नहीं लड़ सकते हो क्या? और अपना शौर्य कहता है मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो डीमन क्वीन के पास उसकी शक्तियाँ पता नहीं कैसे वापस आ गई है और वो हम सब पे भारी पड़ रही है और अकेली ही सबसे लड़ रही है। ऊपर से यहाँ पर जो हाई रैंक डीमन है वो भी बीच में आ रहे हैं। और अब निधि कहती है अब देखा समर, हमारे डीमन क्वीन की पावर अब समझ आया तुम्हें? और यहाँ पर सारे डीमंस एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि अपनी डीमन क्वीन ने सबको टेलीपैथी के ज़रिए कह दिया होता है कि मुझे बलि चाहिए, तो मैं अकेले ही सबको मारूंगी। फिर अमात्य अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाता है कि क्या हो रहा है और वो निशवंत के अंदर से डीमन क्वीन के अंदर जाती हुई शक्तियों को भाप लेता है। और
फिर वो कहता है, अच्छा मेरे प्यारे दोस्त, ये तुम कर रहे हो, अच्छा। और फिर वो स्पेल बोलता है जिसके साथ वह यहाँ पर अपने तैयारी करता हुआ निशवंत नीचे गिर जाता है और अनन्या उन्हें पकड़ती है और कहती है, क्या हुआ? और निशवंत कहता है, वो मेरी शक्तियाँ कमज़ोर कर रहा है ताकि वो डीमन क्वीन को रोक सके और उसे कमज़ोर बना सके। और सच में ऐसा ही होता है, डीमन क्वीन की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और वो अचानक से नीचे आ जाती है। पर वो रुक नहीं रही थी, वो मार ही रही थी सबको। और वो कहती है, शुक्रिया निशवंत, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इन सबको अकेली संभाल लूँगी। और जैसे ही थोड़ी कमज़ोर होकर डीमन क्वीन ज़मीन पर आती है, वैसे ही सारे इंसान उससे घेर लेते हैं, मतलब कि वो गिर जाती है। और फिर भी वो हार माने बिना ही सारे इंसानों को मारते ही जा रही थी। और अब तो इंसान भी डीमन क्वीन से डर के पीछे हट रहे थे, क्योंकि वो अकेली ही हज़ारों से लड़ रही थी और मार भी रही थी। साथ में वो सबकी आत्माएं भी खींच रही होती है और ऐसे ही मौत का दंगा नाच होता है वहाँ पर। और फिर अपनी डीमन क्वीन कई सारे लोगों को मार देती है और बस कुछ सिपाही बचते हैं और शौर्य के साथ वो होते हैं अपने अदिति के दोस्त। और फिर वो उन सब की तरफ जाने लगती है और उन सारे इंसानों को एक ही बार में ही मार देती है और फिर अकेला शौर्य बचता है। लेकिन शौर्य के हाथ में कुछ था जिसकी वजह से डीमन क्वीन पीछे हटती है और वहाँ पर जो केव जैसा होता है उस तरफ चली जाती है और शौर्य उसके पीछे जाने लगता है। पर जैसे तैसे आखिर डीमन क्वीन उससे बहला देती है और फिर वो देखती है कि अचानक से शौर्य उसके ऊपर हमला कर देता है। शौर्य उसके बहकावे में नहीं आया था और अपने डीमन क्वीन के आर पार एक तलवार घुसा देता है और डीमन क्वीन कहती है, तुम क्या चाहते हो? और शौर्य कहता है, मैं बस तुम जैसों को मार के स्वर्ग जाना चाहता हूँ। और डीमन क्वीन कहती है, नहीं, तुम नरक जाओगे। और इतना सुन के शौर्य हैरान हो जाता है और वो काफ़ी डर जाता है। फिर डीमन क्वीन वही स्वॉर्ड बाहर निकालती है और शौर्य के आर पार कर देती है। और यहाँ पर अपने कुछ डीमन 100-200 बचे थे इंसान, उनके तरफ हमला कर देते हैं और अपने डीमन क्वीन शौर्य को इतना अजीब तरह से मारती है कि शौर्य का कवच भी वही जगह पर पिघल जाता है और उसे हम देख पाते हैं। जिसके बाद डीमन क्वीन बाहर आती है और यहाँ पर अमात्य कहता है, ये कमीनी मेरे सारे प्यादों को मार देती है। और फिर सारी आत्माओं को लेके अपनी डीमन क्वीन निशवंत की तरफ चली जाती है और वो देखती है कि निशवंत ने तैयारी कर रखी है। और जब डीमन क्वीन वहाँ पर आती है तो निशवंत को नीचे बैठा हुआ पाती है और कहती है, निशवंत जी आप ठीक तो है ना? और निशवंत कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम? और डीमन क्वीन कहती है, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और फिर डीमन क्वीन अपना हाथ हवन कुंड की तरफ बढ़ाती है और वहाँ पर अपने हाथ पर अपने ही स्वॉर्ड से छोटा सा कट लगाती है और उसका खून हवन कुंड में गिरता है। फिर अपनी डीमन क्वीन अपने पावर की मदद से कुछ बंधन सा बना देती है, मतलब कि एक कवच इस जगह के आसपास ताकि उनके बीच में कोई भी ना आ सके। और फिर अपना अमात्य इस जगह पर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और इधर अपना निशवंत आहुति के तौर पर अपना खून डालता है और फिर डीमन क्वीन से कहता है कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ। और डीमन क्वीन हाथ आगे बढ़ाती है तो निशवंत उसकी छोटी उंगली पर कट मारता है और उसके अंदर से खून निकलता है। और फिर वहाँ पर जो आग थी वो लाल से पर्पल डार्क हो जाती है। इसके बाद हवन कुंड से अजीब तरह की रोशनी निकलती है और वो उस जगह पर फैल जाती है। जिसके बाद निशवंत कहता है, अनन्या तुम्हारी बारी। और अनन्या बिना सोचे ही अपनी पिछली उंगली काट कर उसे दे देती है, मतलब कि छोटी वाली उंगली। और
निशवंत उसे ले लेता है, जिसके बाद वो उसे भी आहुति के तौर पर डाल देता है। जिसके बाद निशवंत कई ज़्यादा मंत्र बोलता है और फिर वहाँ पर वो आग उठाता है और अपनी अदिति के बॉडी पर 3 बार घुमाता है, 3 बार अपने वास्ती के और 3 बार समर के बॉडी पर घुमाता है। जिसके बाद इनकी बॉडीज़ में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। अपनी अदिति की बॉडी में काफ़ी बदलाव होता है और उसका फेस भी थोड़ा डीमन जैसा दिखने लगता है और उसके कपड़े भी चेंज होने लगते हैं और वो कुछ इस तरह दिखने लगती है। फिर निशवंत कहता है अदिति डीमन में बदल गई है और अब ये प्रक्रिया एकदम ही सफल होगी। जिसके बाद आसमान से कई सारी शक्तियाँ आके हवन कुंड में जमा हो जाती है और फिर एक ही बार में चारों दिशाओं में वो चली जाती है। उसमें से कुछ शक्तियाँ अग्नि, अदिति, वस्ती और समर के अंदर भी जाती है और जिसकी थोड़ी देर बाद अदिति और वस्ती और समर तीनों ही जाग जाते हैं और उनके साथ जो भी डीमन मरे थे वो भी जिंदा हो जाते हैं। और समर खड़ा होता है तो वो निशवंत से कहता है कि ये कैसे हुआ, और निशवंत कहता है कि जो कवच यहाँ पर सबकी शक्तियों को रोकने के लिए लगाया था वो आत्माओं को भी रोक रहा था, क्योंकि आत्माएं भी एक तरह की शक्ति ही होती है। सो उसका हमें फ़ायदा हुआ और आत्माएं यहाँ से नहीं जा पाई थी और वो सारी आत्माएं कुछ बलि की वजह से वापस बॉडीज़ में आ गई और इसी तरह ये सब कुछ हुआ। और समर कहता है मतलब कि ऑरा पावर है ना। निशवंत कहता है तुम्हें भी कुछ शक्तियाँ मिली है हमारी वजह से, तो तुम हम पर हमला तो नहीं करोगे ना अब? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमने कुछ गलत किया है? और समर कहता है नहीं, और मुझे ये पावर फील भी हो रही है और मैं तुम लोगों पर हमला नहीं करूँगा, मुझे किसी ने कुछ समझाया है। और फिर अपने डीमन क्वीन कहती है निशवंत जी, लेकिन अभी तक अदिति और वस्ती दोनों होश में क्यों नहीं आए हैं? और निशवंत कहता है वस्ती को थोड़ा टाइम लगेगा और अपनी अदिति को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए ये बॉडी नई है और उसकी आत्मा के लिए ये शक्तियाँ झेलनी थोड़ी मुश्किल होगी, तो वो आधे घंटे के बाद ही होश में आएगी। समर कहता है वैसे मेरा दोस्त कहाँ पर है जो मेरे साथ था? और निशवंत कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर गया है। जब तुम मूर्छित हो गए थे तब वो कहीं पर चला गया और तब से ही वो गायब है। और समर कहता है ठीक है, मैं उसे खोजने जा रहा हूँ। और फिर थोड़ा सा आगे जाता है और अपना जो कड़ा होता है उससे अपने सर से टच करवाता है और वो कहता है मैं हूँ टाइगर मैन। और जैसे ही वो इतना बोलता है तो उसके पूरे बॉडी पर एक सूट आ जाता है और फिर वो वहाँ से उड़ के कहीं पर जाने लगता है। और यहाँ पर अपनी अदिति को उठा के डीमन क्वीन अपने गोद में से अपने बिस्तर पर ले जाती है और उसे वहीं पे सुला देती है और वो कहती है जब तुम जागोगी तब तुम्हारा चेहरा बदल गया होगा, तुम्हारी बॉडी भी अलग होगी और तुम्हारे पास राक्षसों की शक्तियाँ भी आ गई होगी, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो होगा मेरा प्यार तुम्हारे लिए। फिर डीमन क्वीन उसके सर पर किस करती है, जिसके बाद यहाँ पर अमात्य कहता है कि उसने मेरे सारे प्यादों को मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मेरे 2 प्यादे वहाँ पर है और जब तक वो है तब तक मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है हेलो अमात्य मैन। और यहाँ पर अमात्य पीछे देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर अपने समर का दोस्त यानी कि जिमी होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है जो तुम फोटो में देख सकते हो। और जिसके बाद फिर से डीमन वर्ल्ड में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी डीमंस अपनी टूटी हुई चीज़ों को ठीक कर रहे होते हैं और अपनी अनन्या उनकी मदद कर रही होती है। साथ में इंसानों की बॉडी को भी ठिकाने लगाया जा रहा होता है ताकि उन्हें खाया जा सके। ऑफ कोर्स वो डीमंस है तो वो तो खाएंगे ही ना। फिर यहाँ पर कमरे में अपनी डीमन क्वीन अदिति को सहला रही होती है और थोड़ी देर बाद अपनी अदिति की आंख खुलती है और डीमन क्वीन कहती है आराम से, अभी तुम्हारा शरीर काफ़ी कमज़ोर है। और फिर अदिति इसे गले लगते हुए कहती है मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे लेने आया था। और डीमन क्वीन कहती है
चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नहीं ले जा सकता है, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक मैं हूँ। और अदिति कहती है, मैं क्यों डरूं भला, पता है ना मेरी रक्षा कौन कर रही है, साक्षात डीमन क्वीन। एंड वो कहती है कि उसे अपने शरीर में किसी तरह की अलग सी पावर फील हो रही है। और इसके तुरंत बाद ही अपनी डीमन क्वीन अदिति को किस कर देती है लिप टू लिप। एंड वो उसके ऊपर थी क्योंकि ये दोनों बिस्तर में थे। और फिर अपनी डीमन क्वीन अदिति के प्राइवेट पार्ट की तरफ अपना हाथ ले जाती है और वहाँ पर वो रब करने लगती है और अपनी अदिति भी किस कर रही होती है, जिसके बाद वो थोड़ी देर के बाद मौन करने लगती है। और यहाँ पर अपनी अदिति सेड्यूस हो रही होती है। फिर अपनी डीमन क्वीन अपने कपड़े उतार रही होती है, उसे नहीं पता कि ये क्यों कर रही है, बट यहाँ पर कह सकते हैं कि अदिति की शक्तियाँ काम कर रही थी, वो उसे अपने वशीकरण में कर रही थी। इसके बाद इन दोनों के बीच में इंटीमेट सीन शुरू होता है। एंड जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तब इन दोनों के क्लोथ्स गायब होते हैं और इसी के साथ अपना ये पार्ट खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय और सायोनारा। वैसे कहना तो काफ़ी कुछ था लेकिन कुछ बकवास लोग यहाँ पर शोर कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।